Good morning to all my dear students of class 9. Today we are going to see the next topic of chapter 2, that is remainder theorem. अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं. उसके ज़ीरोज़ के बारे में जानते हैं, हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ये भी जानते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग यूज़ करते हैं और रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर रहता है. नाउ वी विल सी फर्स्ट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. उसको फिर समझेंगे हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में देखते हैं. लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल. हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट हम पी एक्स से कर सकते हैं. पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. हो सकता है उसका डिग्री 1 हो या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है. एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर. ये दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट, दिस इज अ वेरिएबल ए. कोई एक रियल नंबर है. इफ़ पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज़ पी ए. अब हम एक एक करके सबका मीनिंग समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में. सबसे पहले बोला गया, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है, वी हैव टेकन अ पॉलिनोमियल, दिस इज़ ऑफ डिग्री 2, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. नाउ अब कह रहा है, अगर कोई a एक नंबर है, वो a जो है और हम x माइनस ए से उसको डिवाइड करें, तो नाउ वी हैव टेकन x माइनस 2. लेट दिस अनदर पॉलिनोमियल भी x माइनस 2. तो इससे हमें क्या मिल रहा है, a का वैल्यू कितना मिल रहा है 2, क्योंकि ये कंडीशन क्या है x माइनस ए. तो मतलब x माइनस ऑफ वी आर हैविंग x माइनस ए रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोगों के पास a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए. वी विल बी सीइंग दिस लाइक, और ऐसे भी कर सकते हैं. अब रूट है a, सपोज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो a का वैल्यू आप ईजिली इस तरह से x इज इक्वल टू 2 करके निकाल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ रूट एंड इट इज़ अ फैक्टर. तो आपको अगर क्वेश्चन में a दी गई है 2, तो यहाँ पे आपको दिया गया है x माइनस ए, तो दैट इज़ x माइनस 2. So what you are going to do? We are going to find the value of a as 2. तो हमें a का वैल्यू भी मालूम चल गया, अपनी पॉलिनोमियल भी मालूम चल गई, एंड px भी मालूम चल गया है. Now what we have to do? अब हमें क्या करना है, we have to divide. अब हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पे यही है. तो डिवाइड करने आपको मैंने क्लास 8 में भी सिखाया था. जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो एक बार और सीखेंगे. अगले टॉपिक में मैं डिवाइड करने अच्छे से सिखाऊंगी. इसमें बस एक इंट्रोडक्शन दिखा रही हूँ. हम क्या करते हैं कि x और इसका फर्स्ट टर्म और अपने डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को देखते हैं. तो यहाँ x है, यहाँ 3x स्क्वायर है. जितना इसमें कम रहता है वो ही हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं. सपोज़ 3x स्क्वायर को अगर हम x से डिवाइड करके देखें, तो ऊपर नीचे एक एक x कैंसिल होगा और क्या बचाएगा 3x. तो जितना इसमें कम है दैट इज़ 3x, वही हम यहाँ पे कोशेंट में लेते हैं. तो 3x और x से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए, 3x स्क्वायर. सेम नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट टर्म को हमेशा सेम बनाएंगे. जैसे ही ये 3x x से मल्टीप्लाई हुआ बन गया 3x स्क्वायर, और जैसे ही ये 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये बन गया माइनस 6x. 3 इंटू 2 इज 6 एंड इट इज़ माइनस साइन, इट इज़ माइनस 6x. सो जैसे ही हमें ये मिला, डिवीजन में हम क्या करते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन देते हैं. ये पहले से पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया. ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाता है. सेम दिस इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो दिस विल बिकम 0, और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ऐड हो जाएगा, दिस विल बिकम 8x. अब हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 8x, और यहाँ पे x कितना है, सिर्फ x है. तो हमें 8x बनाने के लिए किसकी कमी है, दैट इज़ 8 की. तो प्लस 8 से हमने क्या किया, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 8 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 8x, और 8 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस 16. अब हमने जैसे ही यहाँ नेगेटिव की साइन लगाई, ये वाला नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया. दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, और दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ प्लस, ऐड करके 20 हो गया. नाउ रिमाइंडर इज़ कमिंग एज 20. मीनिंग समझ रहे हैं सभी लोग. हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, px चाहिए, x माइनस ए चाहिए, और रिमाइंडर चाहिए. ये समझ में आ गया होगा अभी तक. x माइनस ए यानी कि a का वैल्यू कितना है 2 है, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो है x माइनस ए.
अगर हमारा फॉर्म रहता है x प्लस ए, तो इस केस में x का वैल्यू कितना आता है? अगर ऐसा रहता तो x प्लस ए रहता तो x का वैल्यू -2 आता, बट हमारा फॉर्म कैसा है? x माइनस ए, ये x और माइनस साथ में है, इसीलिए x की वैल्यू पॉजिटिव है, 2 है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, जब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर आएगा अगर हम x के जगह a को पुट कर दे। इस पॉलिनोमियल में x के जगह हम a को पुट कर दे, वही रिमाइंडर आएगा, वही बोल रहा है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। देन द रिमाइंडर विल बी PA। तो हमने क्या किया कि x के जगह में a पुट करके ट्राई किया, a का वैल्यू कितना था? 2, इसीलिए a का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम में। तो x का जगह में हमने जैसे ही a पुट किया, दिस विल बिकम 2 स्क्वायर दैट इज 4, दिस विल बिकम 2 into 4 एंड देन 4, देन वी अगेन गॉट 20। इसका मतलब क्वेश्चंस में आपको ये डिवाइड करके शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्या करोगे, अपने गिवन पॉलिनोमियल में x का वैल्यू पुट करोगे। और x का वैल्यू हमने निकाला कैसे? सॉरी, a का वैल्यू, इसको हमने क्या किया? 0 के साथ इक्वेट कर दिया, और जो भी वैल्यू आया वही हमारा a है। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू फाइंड a एंड यू गोइंग टू पुट PA लाइक दिस, एंड वॉट एवर आंसर यू गेट इट्स द रिमाइंडर। तो यही है हमारा रिमाइंडर थ्योरम कि अगर a को हम लोग पुट कर देते हैं तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, इसका मतलब a क्या है? इट इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर नहीं बचा मतलब सब कुछ 0 हो गया, कट के सब कुछ 0 हो गया, तो a कैसा था? रूट था उस पॉलिनोमियल का। Like an example which comes in exam is find the remainder obtained on dividing px x square plus 1 by x plus 1। रिमाइंडर obtained बाई रिमाइंडर थ्योरम निकालना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कोई डिवाइड करके शो नहीं करने की जरूरत है। आप आराम से क्या करेंगे, पहले a का वैल्यू निकालेंगे। अब आप a का वैल्यू किससे निकालते हो? अपने डिवाइज़र से। जो डिवाइज़र दिया हुआ उसको आप इक्वेट करोगे किससे? 0 के साथ, और x का जो भी वैल्यू आएगा वही है हमारा कौन? a। अब हम लोग a को जान चुके हैं, दैट इज़ -1। अब a को अपनी दी गई पॉलिनोमियल में पुट करना है x के जगह पे। तो हमने -1 का स्क्वायर लिया और देखा कि -1 का स्क्वायर होता है 1 + 1 दैट इज़ 2। नाउ अब अगर हम डिवाइड करके उसे चेक भी करें तो आप चेक करने के बाद देखोगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, दैट इज़ 2। तो द आंसर इज सेम। तो आपको बस इतना काम करना है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड एंड वेरीफाई विथ लॉन्ग डिवीजन मेथड, उस समय वो क्वेश्चन 4 नंबर का बन जाएगा। तब आप पूरा लॉन्ग डिवीजन भी दिखाओगे और ये मेथड भी दिखाओगे, तब वेरीफाई करोगे, हाँ दिस इज इक्वल टू दिस, सो हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में देखेंगे सम मोर डिविजन्स कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से। उसके बाद हम अपना चैप्टर आगे करेंगे। टिल हियर इट शुड बी वेरी क्लियर।